Hello students, so myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter 13 of mathematics class 5th, that is ways to multiply and divide. Okay, so today we are going to discuss from here, okay, this topic. Okay, Tulsi and her husband work on करुण्याज़ फार्म. अब ये करुण्याज़ वाला आपने पढ़ा था ना पहले कि उसने फॉर्म खरीदे हैं 3 तरह के अलग अलग, है ना. सो ये जो हैं तुलसी और उसके हस्बैंड उसके करुण्या के फॉर्म पर काम करते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट फार्म वर्कर्स शुड बी पेड एटलीस्ट 71 रुपीज़ फॉर 1 डेज वर्क. अब जो गवर्नमेंट है उसने क्या डिसाइड किया है कि जो भी लोग फार्म पर वर्क करते हैं उनको 1 डे में एटलीस्ट 71 रुपीज़ उनको देना है, यानी पर डे आप एटलीस्ट 71 रुपीज़ उन वर्कर्स को दे. ओके, बट ही पेज ₹55 टू तुलसी एंड ₹58 टू हर हस्बैंड, है ना. सो कम दे रहे हैं और उसमें भी इसको तुलसी को 55 और जो इसके हस्बैंड है इसको 58 रुपीज़ दे रहे हैं. ओके, इफ़ तुलसी वर्क्स फॉर 49 डेज देन हाउ मच मनी डज शी गेट. जो तुलसी अगर 49 डेज वर्क करती है तो उसको टोटल कितने मनी मिलेगी. सी, तुलसी को कितने मनी मिल रही है 55, है ना. सो एक दिन में 55 है तो 49 डेज में 49 मल्टीप्लाई 55, सो शी गेट 2695. If her husband works for 42 days, then how much money does he get? His husband works for 42 days and he get for 1 day 58 rupees. Okay, so he get for 42 days 58 multiply 42, 2436 rupees. Okay, find the money they earn together. अब आपको बताना है कि ये दोनों एक साथ मिलके कितना अर्न करते हैं. सो हम इन दोनों की जो सैलरी है इनको प्लस कर देंगे. सो वी विल गेट 5131. सो they earn together 5131 rupees. Okay, oh, he doesn't give them the minimum wage. अभी क्या बातें कर रहे हैं कि उनको जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो भी नहीं दिया जा रहा है. एंड why does he pay less to तुलसी and more to her husband. मीन्स कि तुलसी को अब जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं दिया जा रहा है और उसमें भी जो वाइफ है उसको कम दिया जा रहा है, हस्बैंड को उससे थोड़ा ज़्यादा दिया जा रहा है. तो ये क्या है, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं इसमें मैन और वुमेन को लेके उसमें वो कम सैलरी दे रहे हैं उनको. ओके, मैन को ज़्यादा और वुमेन को कम. ओके, डिस्क्रिमिनेशन. सी नेक्स्ट, I saw this in the newspaper. Government of different states have said that farm workers should not be paid less than this salary for a day's work. यानी यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स का दिया हुआ है वेजेस कि हर स्टेट में इस गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया है कि पर डे जो फार्म वर्कर है उनको कितने सैलरी देनी है. ओके, हरियाणा में क्या है 135 रुपीज़, राजस्थान 73, मध्य प्रदेश 97 and Orissa 75 rupees. Okay, the table shows the amount fixed by 4 states. Okay, 4 states का amount fix किया गया. For farm work, which state has fixed the highest amount? So you have to tell which state has fixed the highest amount. So highest amount which state? Haryana 135 rupees. Okay, and which state has fixed the lowest? लोएस्ट वेजेस किस स्टेट का है? देन यू हैव टू राइट ओडिशा बिकॉज 75 इज द लोएस्ट वेज. ओके, सो ओडिशा यू हैव टू राइट हेयर ओडिशा. ओके, भैरव सिंह इज अ वर्कर इन राजस्थान. इफ ही वर्क्स फॉर 8 weeks ऑन द फार्म हाउ मच विल ही अर्न. अब भैरव सिंह कहाँ पे वर्क करता है? राजस्थान में, है ना, हेयर. और एक दिन में 73 रुपीज़ वहाँ पे फिक्स्ड है. ओके, सो ही वर्क्स फॉर 8 weeks. तो हमें पहले ये निकालना है कि 8 weeks में कितने डेज होते हैं. तो 1 week में कितने डेज होते हैं? 7. तो 8 weeks में कितने हो जाएंगे? 8 7 जा 56 days. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 56 days
how much money he get. Okay, see, in a week 7 days, and in 8 week 7 multiply 8, 56 days. Okay, 1 week में 7 days and 8 weeks 56 days. भैरव सिंह on in 1 days, 1 day में वो कितना अर्न करता है 73 रुपीज़, बिकॉज ही वर्क्स इन राजस्थान. ओके, देन भैरव सिंह ऑन इन 56 डेज, हमें 56 डेज का ही कैलकुलेट करना है. सो 73 मल्टीप्लाई 56, 4088 रुपीज़ ही गेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Neelam is a worker in Haryana. If she works for 2.5 months on the farm, then how much will she earn? अब जो नीलम है वो हरियाणा में काम करती है और उसको आपको बताना है कि वो 2.5 मंथ में कितना अर्न करेगी. सो हरियाणा में हमें दिया हुआ है पर डे 135 रुपीज़. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू नो हाउ मैनी डेज. ओके, बिकॉज हमें पर डे ही दिया हुआ है सैलरी, इसलिए हमें पता करना पड़ेगा कि 2.5 मंथ में कितने डेज हैं. ओके, सो 1 मंथ हैव 30 डेज, यूजुअली 30 डेज और 31, सो वी टेक 30 डेज. ओके, सो 2.5 मंथ्स हैव 30 plus 30, because 2 months 30 plus 30 and half, so 15. Then total days 30, 60, 70, 75 days. Okay, so total days 75. Neelam earns in 1 day 135 रुपीज़ बिकॉज ऑफ हरियाणा में ये फिक्स्ड है. ओके, एंड नीलम अर्न्स इन 75 डेज, तो 135 मल्टीप्लाई 75, सो व्हाट वी विल गेट 10,125 रुपीज़. ओके, सी मल्टीप्लाई कैसे करना है. सी हम पहले इस तरह से लिखेंगे और फिर इस तरफ से स्टार्ट करेंगे. ओके, 5 5 सा 25 का 5 और 2 कैरी हमने लिखा. ओके, देन 5 3 जा 15, 2 कैरी प्लस करेंगे 16, 17 का 7 एंड 1 कैरी अगेन, फिर 5 1 जा 5 एंड 1 6. ओके, आफ्टर वी पुट 0 और क्रॉस एनीथिंग. ओके, आप यहाँ पे या तो 0 लगाओ या क्रॉस लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो. देन 7 5 जा 35, 3 कैरी 5 हेयर. ओके, 7 5 जा 35 का 5 और 3 कैरी, देन 7 3 जा 21, 22, 23, 23, 7 3 जा 21, 22, 23, 24, so 4 and 2 here. Okay, then 7 1 जा 7, 8 9, so we will write here 9. Okay, then 5 7 और 5 12 का 2, 1 कैरी यहाँ पे, then 6 4 10 और 1 11 का 1, 9 और 1 10. Okay, so what we will get 10,125. D, how much more will a farm worker in Madhya Pradesh get than a worker in Orissa after working for 9 days? अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके बताना है कि कौन ज़्यादा अर्न करता है, मध्य प्रदेश का वर्कर या उड़ीसा का वर्कर. ओके, सो इसके 2 मेथड हैं. आप पहले मध्य प्रदेश के वर्कर का निकालो 9 वीक्स का कि वो कितना अर्न करता है, और फिर उड़ीसा के वर्कर का निकालो 9 वीक्स का. आफ्टर दैट उनकी जो भी इनकम है उसमें आप माइनस कर दो, सो यू विल गेट डिफरेंस. ओके, एंड सेकेंड इज आप ऐसे कर सकते हो, वेजेस फॉर अ डे इन एमपी 97 रुपीज़ गिवन एंड वेजेस फॉर अ डे इन उड़ीसा 75 रुपीज़. सो डिफरेंस कितना आ गया 22. So number of days is days in 9 weeks. So 9 week में how many days are there? 9 7 जा 63. Okay, 1 week 7 days. That's why we multiply it 7. Okay, then difference in wages for a week. So एक week में कितना difference हो जाएगा उनका, 63 को 22 से multiply कर देंगे. Okay, because यहाँ पे difference 22 आया है और days कितने हैं 63. So sorry 9 days है ये. So 9 days का difference आ जाएगा 1386. Okay, and second method is here, we get this wages for a day in MP. Okay, 63 days and number of days is in 9 weeks, 63 days, worker earns in 63 days, so 61 11, and wages for a day in Orissa 75 rupees. Wages for 63 days in Orissa we have to multiply 75 multiply 63, so we will get
4,725. Now different in wages. Okay, so we have to minus it. Okay, and we get 1,386 rupees. Okay, next one, farmers in Vidarbha, Maharashtra. Okay, Vidarbha is facing a very serious problem. There was no rain and crops failed. वहाँ पे बारिश नहीं है तो क्रॉप्स क्या हो गई है, ख़राब हो गई है. मैनी फार्मर्स वर अनहैप्पी, सम फार्मर्स इवन एंडेड देयर ओन लीव्स. ओके, मतलब कि अब उनकी जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो गई है, तो कुछ फार्मर्स जो हैं वो बहुत उदास है और कुछ ने तो अपनी लाइफ भी ख़त्म कर ली है. अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया एंड स्पोक टू द पीपल. ही रोट दिस टू रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्टर कहाँ जाते हैं, उन लोगों के बीच जाते हैं और उनसे बात करते हैं, और इस तरह से उसने 2 रिपोर्ट लिखी है रिपोर्टर ने. सो ओके, सो फर्स्ट रिपोर्ट इज हियर, सतीश स्टोरीज. सतीश स्टोरी. ओके, Satish is a 13 years old boy. His father had taken a loan for farming. Okay, Satish 13 old boy, और उसके फादर ने क्या किया है, लोन लिया है फार्मिंग के लिए. बट द क्रॉप्स फेल्ड, बट फसल तो क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है. नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे ₹5,000 एवरी मंथ फॉर अ लोन. यानी उस लोन को पूरा करने के लिए जो सतीश की मदर है वो 5,000 एवरी मंथ पे कर रही है. ओके, सतीश स्टार्टेड वर्किंग. ही लुक्ड आफ्टर 17 गॉड्स फॉर द विलेज. अब सतीश ने काम करना शुरू कर दिया है, और क्या हो रहा है कि वो क्या काम कर रहा है, जो गांव में गोट्स हैं उनकी देखभाल कर रहा है, 17 गोट्स की. ओके, ही अर्न ₹1 फॉर एवरी डे फॉर 1 डे फॉर 1 गॉट के लिए उसको ₹1 मिल रहे हैं. ओके, सो हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ. 1 मंथ में वो कितना अर्न करेगा. अब 17 गॉड्स हैं तो 17 रुपीज़. सो 1 मंथ 30 डेज. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. 17 मल्टीप्लाई 30 एंड ही अर्न 510 रुपीज़. डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ. क्या वो इतना कमा लेता है कि वो अपना लोन भर सके. नो, ही डजंट गेट. ओके, देन हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर. अब 1 ईयर में वो कितना अर्न कर रहा है, तो ये हमने 1 मंथ का निकाला था यहाँ पे. सो 1 ईयर में 12 मंथ. सो 510 मल्टीप्लाई 12. ओके, सो ही अर्न इन 1 ईयर 6,120. ओके, 1 ईयर का हमें यहाँ पूछा है. सो 6,120 रुपीज़. ओके, कमला बाई स्टोरी. टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गिव काउस. ओके, फार्मर की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या दिया है, उनको काव दिया है. कमलाबाई गुडे आल्सो गॉट अ काव. उन्हें भी एक काव मिली है. द कॉस्ट ऑफ द काव वाज 17,500. शी हैड टू पे 5,500 रुपीज़. यानी काव कितने की है, 17,500, पर उनको कितना देना है, 5,500. ओके, एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी. ये जो बाकी मनी है वो कौन पे कर रही है, गवर्नमेंट पे कर रही है. ओके, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन दी काव. तो गवर्नमेंट जो है वो काव पे कितना स्पेंड कर रही है, टोटल माइनस 5,500, 12,000 गवर्नमेंट पर मतलब एक काव पे वो कितना स्पेंड कर रही है, 12,000. इफ़ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काव्स देन हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल. अब एक काव पे 12,000 खर्च कर रही है गवर्नमेंट, तो 9 पे कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इतना आ जाएगा. ठीक है, इतने वो खर्च कर रही है गवर्नमेंट. ओके, बट कमला बाई वॉज नॉट हैप्पी. बट वो हैप्पी नहीं है. शी हैड टू स्पेंड ₹85 एवरी डे ऑन द काव. यानी एक दिन में काव पर कितना खर्च है, 85 रुपीज़. शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क. अब वो मिल्क बेच कर भी कुछ पैसे कमा रही है, बट स्टिल शी वॉन्टेड टू सेल द काव. बट फिर भी वो काव को बेचना चाहती है बिकॉज उसको माइनस में जा रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है. If Kamlabai spends ₹85 a day, find out how much she will spend in 1 month. 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 38 डेज. 1 डे में वो इतना स्पेंड कर रही है, तो 38 डेज में 85 मल्टीप्लाई 30, 2,550 रुपीज़ उसको खर्च करना पड़ रहा है. किसके ऊपर, काव के ऊपर. द काव गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे. एंड हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ. एक दिन में 8 लीटर है,
तो 1 मंथ में 30 डेज, तो 30 मल्टीप्लाई 8 240 लीटर है ना। 1 मंथ में कितना है वो उस काऊ का दूध, 240 लीटर। ओके, इफ द मिल्क इज sold at rupees 9 per liter, then how much money will कमला बाई make in 1 month? यानी 1 लीटर पे उसको कितने मिल रहे हैं 9 रुपीज़ है ना। तो 1 मंथ में वो कितने रुपीज़ अर्न कर लेगी। तो टोटल मिल्क 1 मंथ में कितना हमने निकाला था 240 लीटर, तो 240 लीटर मल्टीप्लाई 9 तो 2160। ओके, सो द मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काउज वाज, यानी काउ को मंथली जो खर्च है वो कितना है 2550 एंड मनी अर्नड बाय सेलिंग द मिल्क रुपीज़ 2160, और जो मिल्क बेचने पर पैसे इनकम हो रही है वो कितना है 2160। अब यहाँ पे 2500 है और यहाँ पे 2100 है। सो क्या हो रहा है, जो काउ के ऊपर खर्च हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है ना। Which is more, money spent on the cow or money earned from it? How much? The money spent on cow is more than, है ना, कितना है 390 रुपीज़ से भी ज़्यादा है वो, यानी उसको काव पर ही ज़्यादा खर्च हो रहा है। Explain why she wanted to sell the cow, because she is running into losses, hence she wants to sell the cow. Okay, उसको लॉस हो रहा है ना, मंथली उसका काव पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, सो इसीलिए वो क्या करना चाहती है, काव को बेच। Now it's time for practice. Okay, we have to solve some questions. Okay, first one is Suki works on a farm. He is paid rupees 98 for 1 day. यानी 1 डे के लिए सुकी को 98 रुपीज़ मिलते हैं, वो फार्म पे काम करती है। ओके, इफ़ ही वर्क्स फॉर 52 डेज देन हाउ मच विल ही अर्न, यानी पर डे उसको 98 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 52 डेज़ के लिए उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे। सो सिंपल है, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और सी यू हैव टू राइट लाइक दैट, सुखी पेड फॉर 1 डे 98 रुपीज़ एंड ही वर्क्स 52 डेज। ओके, ही अर्न फॉर 52 डेज, तो आप 52 डेज में वो कितना अर्न करेंगे 98 मल्टीप्लाई 52, 5096 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस। अब हरिया ने अपना घर बनाने के लिए क्या लिया, लोन लिया है। ओके, ही हैज़ टू पे बैक रुपीज़ 2750 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर 2 ईयर्स, यानी हर मंथ उसको इतने रुपीज़ पे करने हैं 2 साल के लिए। ओके, 2 ईयर्स के लिए। देन हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 ईयर्स, यानी अब मंथली इतना वो पे कर रहा है, तो 2 ईयर में टोटल कितना पे करेगा। सो व्हाट वी विल राइट, सी हरिया पे बैक every month 2750 रुपीज़, टोटल मंथ्स इन 2 ईयर, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 ईयर में 12 टू जा 24 मंथ। ओके, देन हरिया पे बैक इन 2 ईयर्स। ओके, अब 2 ईयर्स में हरिया कितना पे बैक करेगा, सो क्या करेंगे, मंथली को इस ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मंथ में इतना है और टोटल मंथ इतना है, सो हरिया को कितना पे करना है 66,000। ओके, इन 2 ईयर्स। Ratiram is a milk seller in the city. He sells 13 liters of milk every day at rupees 23 per liter. And how much does she earn? अब वो कितना अर्न करेगी आपको ये बताना है, ये भी सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अ फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क रुपीज़ 11, यानी 1 लीटर 11 रुपीज़ में फार्मर जो है वो सेल कर रहा है। इन 1 मंथ ही सेल 210 लीटर्स ऑफ मिल्क, देन हाउ मच ही अर्न, यानी कितना अर्न कर रहा है इन अ मंथ। तो क्या करेंगे, ये है टोटल, यानी टोटल मिल्क है और 1 लीटर के लिए उसको कितना 11 रुपीज़ है ना। सो टोटल 1 मंथ में वो कितना अर्न कर रहा है, सो मल्टीप्लाई कर देंगे 210 मल्टीप्लाई 11। ओके, और स्टेटमेंट वाइज आपको ये करना है, ठीक है। अ कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर फॉर रुपीज़ 12, अ शॉपकीपर बाइज 240 लीटर्स ऑफ पैक्ड वाटर, हाउ मच डज ही पे, यानी 1 लीटर पैक्ड वाटर का प्राइस कितना है 12 रुपीज़, सो 240 लीटर्स का पैक्ड वाटर का प्राइस कितना हो जाएगा, सी प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर 12 रुपीज़,
So price of 240 liter of packed water, 240 multiply 12, 2880 rupees. Okay. Next, fun with multiplication. Look for the pattern and take this forward. ये जो पैटर्न है इसको आपने आगे ले जाना. अभी 1 है तो 1, 2 है तो 2 1, 3 है तो 3 1. तो इसी तरह ये सिंपल है, इसको हम पैटर्न को आगे ले जाएंगे. ओके. ईच लेटर ए बी सी हेयर स्टैंड्स फॉर ए नंबर. ओके, यानी ए बी सी के लिए क्या है, एक ए है, सी इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ए को ए से किया तो इस तरह से, फिर दूसरे ए को किया तो फर्स्ट वन क्या लगाएंगे 0, फिर ए, फिर थर्ड वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0, बिकॉज हमने फर्स्ट वन को किया था तो फर्स्ट नंबर के नीचे ए, तो इसको करेंगे तो 2 0. व्हाट वी विल गेट, ए, 2 ए है तो दूसरी जगह पे बी होता है, 3 ए तो थर्ड टाइम क्या होता है सी, 2 ए सो बी, और ए. अगर इसकी जगह हम 1 ले सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 1 को 1, फिर 1 को 1 से 1. सो फिर जब दूसरे 1 को करेंगे तो 1 0 लगाएंगे, और तीसरे 1 को इससे करेंगे तो 2 0 लगाएंगे. सो 1 के नीचे 1, 1 1 2, 1 2 3, 1 2 एंड 1. ओके. सी ट्रिक्स विथ योर एज. अब आपकी एज के बारे में एक ट्रिक दी हुई है. देखो, राइट योर एज, माना आपने 9 ईयर लिखा, मल्टीप्लाई इट बाय 7. अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63. अगेन मल्टीप्लाई द आंसर बाय 13. अब इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे दैन 819. मल्टीप्लाई अगेन दैट आंसर बाय 11. अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 9009. नाउ लुक एट योर लास्ट नंबर. व्हाट इज अवर लास्ट नंबर, 9. कैन यू फाइंड योर एज इन दैट आंसर. तो आपको इसमें आपका एज मिल गया ना, 9. ओके. How many times does your age show in the answer? How many times? 2 times, 1 and 2. Okay. Try this trick with other people. आप ये ट्रिक अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं.